दोस्तों, परोपकार यानी कि दूसरे पर उपकार करना, उसकी भलाई करना, ये शब्द, ये ज्ञान आप और हमने बचपन से बहुत बार सुना और पढ़ा है। सत्संग में या किसी भी अच्छी जगह पर जब हम जाते हैं तो ये बातें बहुत बार सुनने को मिलती हैं। यस, ये परोपकार जीवन में होना चाहिए, लेकिन आज कलयुग है। परोपकार कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आई एम सुनील पपनेजा, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज इस वीडियो में परोपकार के ऊपर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। बस ये रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। परोपकार को लेके आप बहुत अच्छे बनेंगे, परोपकारी बनेंगे और बनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सजगता के साथ। कहाँ पे रुकना है, कितना आगे जाना है, क्या करना होगा, वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, परोपकार जीवन का अभिन्न अंग है। भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह कहा है कि मनुष्य को मनुष्य परोपकार ही बनाता है। यानी कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए मरे, मानवता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तत्पर रहे, उसी को मनुष्य कहलाने का हक है। ये कहा है राष्ट्रकवि जी ने। और एक बात और कही है, जो व्यक्ति सिर्फ अपने और सुख और दुख के बारे में बात करता है, कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी बैठता है, हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने सुख दुख के लिए सब वो काम करता है, वो व्यक्ति पशु से भी बदतर है। वास्तव में वो व्यक्ति कहलाने योग्य है जो मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ता है, यानी कि जिसके अंदर मानव सेवा का एक जज्बा है और वो सेवा करता है। दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े संतों ने भी कहा है हमारे को, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकल आज की डेट में? देखने में तो आपको लगता होगा यस हो रहा है, लेकिन किसी के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं जानते हम और आप। बस आज यही समझ में आने वाला है आपको कि क्या होना चाहिए। परोपकार की भी क्या कोई सीमा है? यदि परोपकार की सीमा है, लिमिट है, तो कहां पे क्या चेक करना होगा? दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आपकी देखना कि आपके घर पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगने के लिए आया, या कहीं पे भी आप सेवा भावना से सेवा करना चाहते हो, तो आप उस व्यक्ति के या उस परिस्थिति में जो भी वहां पे गुण और दोष हैं, यानी कि उस व्यक्ति में क्या अच्छाई क्या बुराई है, ये सबसे पहले चेक करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको थोड़े से पैसे दिए और वो नशा करने चला गया आपके पैसे लेकर, या आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी सर्विसेज में हो, आप अपनी तरफ से अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को बहुत अच्छा देना चाहते हो, अपनी सेवाएं, अपना प्रोडक्ट, लेकिन वो व्यक्ति आपको यूज कर रहा है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपके मन में हमेशा यही रहा है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे परोपकार करना है, भलाई करनी है। दोस्तों, एक चेक करना होगा, ये कलयुग है, यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति हैं, यहाँ राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, और एक व्यक्ति आज बहुत सारे तरह के मुखौटे लगा के आपके सामने आएगा, लेकिन यस, आपके अंतरात्मा में परोपकार होना चाहिए, भलाई होनी चाहिए, लेकिन सजगता, ये बहुत बड़ी बात है, उसको उसके साथ जोड़ना होगा। यदि आपके बार बार अच्छा करने पर भी सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है, आपका फायदा उठा रहा है और अपने ही फायदे और नुकसान के लिए, यानी कि सिर्फ अपना हित सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गिर रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो हट जाना उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को छोड़ देना होगा वहां पे, उसके कर्म के ऊपर। आगे के लिए सजगता के साथ आपको अपना रास्ता बदलना है, लक्ष्य नहीं बदलना है। मेरे कहने का मतलब है कि परोपकार की जो आपके अंदर भावना है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन ध्यान देना, उसी व्यक्ति के साथ जुड़ना होगा जो उसके काबिल है, जो वास्तव में ही
आपके साथ है, आपको समझ रहा है और आपकी भलाई जो आपने की है उस व्यक्ति के लिए वो उसको समझ रहा है और उससे वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मित्रों, अच्छे व्यक्ति का ना एक व्यसन होता है, एक कमी है उसके अंदर कि वो सबको अच्छा समझता है और लास्ट में पछताता है वो व्यक्ति। आप अच्छे बनो, लेकिन इतने अच्छे मत बन जाना कि आपको अपना खुद का नुकसान होना शुरू हो जाए। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा, यदि कहीं पे कांटे हैं ना तो वहाँ से बच जाना, उसमें उलझने की कोशिश मत करना दोस्तों, वरना आपको ही चोट लगेगी। बस यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो राक्षस प्रवृत्ति का है, जो बुरा है, आप उसके पीछे मत पड़ जाना, उसके साथ उलझना नहीं, उसको उसके कर्म पे छोड़ देना और हो सके तो परमात्मा से प्रार्थना करना कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए, वो अच्छा बन जाए। बाकी उसका कर्म है, वो सब परमात्मा के ऊपर है, वो अपने आप देख लेगा। लेकिन आप हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ जुड़े रहना, मानव की सेवा के साथ जुड़े रहना दोस्तों। और दोस्तों, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने वाला हूँ। दूसरों की समस्या सुलझाना, दूसरों के लिए अच्छा करना, यानी कि दूसरों के ताले की चाबी बनना। उसकी चाबी गुम हो गई है तो अपनी चाबी लगाकर उसका ताला खोलना दोस्तों। वो समस्या में है तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करना, लेकिन याद रखना उसके ताले की चाबी लगाने में आपकी चाबी टेढ़ी ना हो जाए। आई मीन टू से, यदि उसकी समस्या है, उसका समाधान कराने के चक्कर में आप समस्या में ना पड़ जाना, आपका जीवन संकट में ना आ जाए दोस्तों। बस ये ध्यान रखना, आपको अपने को बचा के रखना होगा, आपको अपने को एक संगठन, एक यूनिटी के साथ जोड़ना होगा और अच्छे लोगों के साथ ही मिलकर जीवन को आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। यही मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। बस आपका जीवन खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।